मुझे माफ कर दे। चले जाए यहाँ से। मारे मुझे माफ कर दे अब्बा। तुम्हें मेरी परवाह है? तुम्हारी परवाह नहीं होती नहीं आता। मेरे होते तो मुझे नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ ऐसे ही हमेशा रहो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मोहब्बत की थी वारिस जो गजनवी शादी कर लो मुझसे। हेलो फ्रेंड, फरहा नौशेरवां गजनवी को हासिल करने के लिए अब ओछे हथकंडों पर उतर आई है। इसने जिद बांध ली है कि वो नौशेरवां गजनवी से शादी करके रहेगी। इसीलिए वो नौशेरवां को मजबूर करेगी कि अगर वो शाम को इससे मिलने ना आया तो वो फिर से ख़ुद को नुकसान पहुँचाएगी और अगर इसे कुछ हो गया तो इसका ज़िम्मेदार वो होगा। और नौशेरवां इसकी ब्लैकमेलिंग से मजबूर होकर इसके पास जाएगा और इसे समझाने की कोशिश करेगा कि वो दुआ के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, इसलिए बेहतर है कि वो भी अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ैसला कर ले। क्यों खामखा इसकी पुरसुकून ज़िंदगी को ख़राब करना चाहती है। वो अपने माजी को भुला चुका है तो इसे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। तो फरहा फिर से गजनवी को अपनी बेबसी दिखाएगी कि इसने माजी में इसे छोड़ने की जो गलती की थी वो फिर से इसे दोहराना नहीं चाहती। अगर इसे मालूम होता कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती थी तो वो कभी भी इसकी ज़िंदगी से ना जाती। तो नौशेरवां इसके पागलपन से परेशान हो जाएगा। उधर दुआ नौशेरवां के जाने के बाद दोबारा अपनी माँ से मिलने घर जाएगी तो रास्ते में इसकी नज़र अपने बाप पर पड़ जाएगी जो किसी शख्स से लड़ रहे थे कि वो उसे हाथ ना लगाए, मगर वह शख्स उन्हें धक्के देने की कोशिश करेगा। तो दुआ से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। वो फ़ौरन गाड़ी से उतरकर अपने बाप की तरफ आएगी कि आखिर मसला क्या है, वो क्यों उलझ रहे हैं। तो वो शख्स उसे बताएगा कि असलम साहब ने इनसे पैसे उधार लिए थे और अब मांगने पर वो इनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो दुआ इसे पूछेगी कि कितने पैसे, तब वो शख्स 10,000 बताएगा। तो दुआ वो पैसे देकर मामला हल कर देगी और फिर वो सानिया और अपनी अम्मी से मिलने अपने घर जाएगी। तो असलम साहब भी आ जाएंगे, मगर वो दुआ से अब तक नाराज़ ही थे, इसलिए वो इससे मुंह फेर लेंगे। तो दुआ से ये बर्दाश्त ही नहीं होगा। वो इन्हें मनाने इनके कमरे में जाएगी तो वो उसे वहाँ से जाने को कहेंगे। तो दुआ कमरे के कोने में पड़ा डंडा उठाकर उन्हें देगी कि वो उसे चाहे जितना भी मारे मगर वो इसे माफ़ कर दें। वो जानती है कि इनकी बात ना मानकर इसने इनका दिल दुखाया है। वो रास्ते से भटक गई थी, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दें, उसे खुद से जुदा ना करें। फिर वो रोते हुए अपने बाप से माफ़ी मांगेगी तो असलम साहब का दिल भी पसीज जाएगा। भले ही वो दुआ से नाराज़ थे मगर फिर भी दुआ थी तो इनकी बेटी ही, इसलिए वो दुआ को मारने के बजाय दुआ से वो डंडा लेकर नीचे फेंक देंगे और इसे गले से लगाकर बहुत रोएंगे। तो ये मंजर देखकर सानिया और फहमीदा बेगम हैरान रह जाएंगी और बहुत खुश भी होंगी कि आखिर असलम साहब ने दुआ को माफ़ कर ही दिया था। और दुआ भी माफ़ी मिलने पर बहुत खुश होगी और घर जाकर नौशेरवां को फ़ोन करेगी। इधर नौशेरवां जैसे ही दुआ का फ़ोन रिसीव करने के लिए मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो फरहा फ़ौरन मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव करने की कोशिश करेगी ताकि उसे बता सके कि नौशेरवां उसके साथ है। लेकिन नौशेरवां फरहा की इस कोशिश को नाकाम बना देगा और दुआ से बात करेगा। तो दुआ जो अपनी खुशी नौशेरवां से शेयर करने के लिए बेताब होगी, उसे बताएगी कि इसके लिए एक सरप्राइज़ है जो वो उसे अपने सामने देना चाहती है। तो नौशेरवां जल्दी घर आने का कहेगा। दूसरी तरफ फ़िज़ा के ससुर खाने की टेबल पर सबको इतला देंगे कि इनके दोस्त इस शाम को इनके बेटे के लिए सुंबल पसंद आ गई है और वो लोग बहुत जल्द रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। तो ये खबर सुनकर फ़िज़ा बहुत खुश होगी मगर घर वाले बहुत हैरान होंगे। इधर जब नौशेरवां फरहा से जान छुड़वा कर घर आएगा तो दुआ को अपना मुंतज़िर पाएगा और दुआ से पूछेगा कि आज वो बहुत खुश लग रही है और ऐसी क्या ख़ास बात है जो वो फ़ोन पर नहीं बताना चाहती थी। तो दुआ उसे बताएगी कि इसके बाबा ने उसे माफ़ कर दिया है। तो दुआ की बात सुनकर नौशेरवां भी बहुत खुश होगा और दुआ से कहेगा कि वो चाहता है कि वो ज़िंदगी भर यूं ही खुश रहे। तो दुआ भी उसे जवाब देगी कि वो तो बहुत खुश है क्योंकि वो उसकी मोहब्बत की इकलौती वारिस जो है। तो नौशेरवां को दुआ की ये बात सुनकर फरहा की ब्लैकमेलिंग याद आ जाएगी और वो दुआ के सामने खुद को एक चोर की तरह महसूस करेगा क्योंकि फरहा इसे बार बार शादी के लिए फोर्स कर रही है और नौशेरवां को समझ नहीं आ रहा कि वो फरहा को कैसे डील करे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।